जय श्री राधे राधे दोस्तों, बने रहे अनुरुद्ध आचार्य जी की इस कथा में। यहाँ पे मिलते हैं जीवन से जुड़े हुए सभी प्रश्नों के उत्तर। मेरा प्रश्न पत्नी से है। पत्नी से है कि मेरे से है? पत्नी से है। पत्नी से है। पत्नी खुश नहीं रहती है सर, उसका उपाय आपसे जानना चाहता हूँ। अब कितनी उम्र हो गई आपकी और आपकी पत्नी की? सर 45 मेरा है और 43 पत्नी की है। मतलब इस उम्र में भी पत्नी आपसे खुश नहीं है? जी। क्यों? अब तो ये इन्हीं से पूछा जाए। अच्छा, बात कराइए पत्नी से। राधे राधे गुरुजी। जी, माइक पास में लीजिए। आप खुश नहीं हैं अपने पति से? नहीं गुरुजी, ठीक है। हैं? ऐसा है गुरुजी, मैं जॉब करती हूँ। जॉब करते हैं? 12 घंटे। ठीक है। फिर घर में आके बहुत सारे काम शुरू से, अभी तो फिर हाल ठीक चल रहा है। ठीक है। और जब से बहुत काम पड़ जाते घर में बाहर भी, तो ये कारण है। ये कहते तुम खुश नहीं रहती हो। तो ये काम नहीं करते? अब घर का काम आपको पता है कितना होता है। नहीं तो आपके पति काम नहीं करते? ये भी जाते हैं, ये भी जॉब करते हैं। अच्छा, तो घर का काम कौन संभालता है? मैं करती हूँ। आप कहीं काम बाहर काम नहीं करती? करती हूँ गुरुजी, 12 घंटे करती हूँ। 12 घंटे काम करने के बाद फिर घर का काम भी? घर का सारा काम होता है गुरुजी। ये कहते तुम खा के किसी से सही से नहीं बोलती हो। मेरा काम पे प्रेशर रहता है, 3 बच्चे हैं। क्या करते हैं आप? मैं सिक्योरिटी में करती हूँ। पति भी काम करते हैं? ये भी करते हैं। कितना कमा लेते हैं पति? ये क्या करते हैं? ये भी सिक्योरिटी में सुपरवाइजर है। तो आप दोनों एक ही साथ काम करते हैं? नहीं गुरुजी, मैं अलग करती हूँ दूसरी जगह। तो एक साथ ही किया करो और प्रेम से रहिए। जिंदगी बहुत गई, थोड़ी रही। जो बचा है प्रेम से रहिए, खुश रहिए। तो खुश रहने का कारण तो सर समझना पड़ेगा ना गुरुजी, कि काम बाहर भी प्रेशर है, घर में भी है। तो अब क्या चाहते हैं इनको बताना पड़ेगा, समझ ही नहीं पाते। तो जरूरी है काम करना बाहर? हाँ गुरुजी, बच्चे पढ़ रहे हैं। अब मैं घर में छोड़ के बैठी हूँ तो पैसे की प्रॉब्लम है जी। ये भी देखना पड़ता है। काम करिए, बच्चे पढ़ाइए, सही है, पर प्रेम से तो रहिए आप दोनों। तो अब क्या ये चाहते हैं, अब ये बताएंगे कैसे? मैं तो ठीक हूँ गुरुजी, कहते तुम खा के मतलब ऐसे दिखने। आपको क्या दिक्कत है? बात कराओ, क्या चाहते हैं इनसे? ये खुश नहीं रहती हैं, थोड़ा सा डिप्रेशन में हमेशा चली जाती हैं। इस वजह से जो है ये इनके शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता बनी रहती है। किस बात की चिंता है आपको? बात कराइए। आपको किस बात की चिंता है? मतलब गुरुजी पहले झगड़ा उगड़ा हमारा काफी होया करता था, आपस में हमारा मतलब होता ही रहता था। अब थोड़ा ठीक ठाक है। अब वही मेरे दिमाग में चलता रहता है। इतना करने के बाद भी पता नहीं कोई समझ नहीं पाता है ऐसा। आपको कोई समझ नहीं पाता? हाँ, मतलब इनको लगता है कि ये ऐसे सही नहीं हुआ, ये सही नहीं हुआ। मैं फिर बोलना ही बंद कर देती हूँ, बिल्कुल शांत रहती हूँ। फिर ये कहते हैं कि इसका मतलब तुम किसी से खुश नहीं हो, ये होता है जी। बस, लेकिन मैं खुश तो रहती हूँ। गुरुजी इनको गुस्सा ज्यादा आता है। तो गुस्सा ना किया करिए। गुस्सा करेंगे तो विवाद होगा, इसलिए गुस्सा ना करिए, प्रेम से रहिए। समाधान यही है कि आप इनको समझिए, ये आपको समझे, ये खुश रहें, आप खुश रहें, दोनों खुश रहें। गुरुजी मैं नशा मुक्ति अभियान पे 2 लाइन सुनाना चाहता हूँ। बोलो। अरे दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में। दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में। रोएंगे बच्चे तेरे, पत्नी रहेगी इंतजार में। बिकेगा गहना फिर क्या कहना, दर दर ठोकर खाना। होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना। होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। दारू न पीना भैया। वाह, राधे राधे गुरु।
सुंदर। और है इसके आगे? और है इसके आगे? इतना ही है? राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मैं बिहार से आई हूँ, बेतिया जिला से। गुरुजी मेरे पति का एक बैग पेट में दर्द हुआ, वो पेंटिस फट के पॉइजन फैल गया। मैं अपनी ज़मीन बेच के अपनी पति को बचाई और कुछ पैसा बचा तो मैं बिजनेस करा दी फल की और सब्जी की। गांव वाले उधार खा के मेरे दुकान तोड़ दिए। गुरुजी मैं 12 बजे रात को भाग के आई अपने बच्चों को और पति को लेके यहाँ फरीदाबाद में। मैं भी जॉब करती हूँ, मेरे पति भी करते हैं गुरुजी, लेकिन हम लोग के पास पैसा टिकता नहीं है। गुरुजी मैं पहले स्पोर्ट लाइन में काम करने गई। मैं तो कभी काम करती नहीं थी, 11 वर्ष हो गया था शादी के। उसमें का सुपरवाइजर चाहते थे कि मेरे साथ गलत काम करने के, बोलते थे हमसे मिलो, मैं मना कर देती थी, काम से निकाल देते थे। फिर मैं अपने पति से बोली कि मैं अब स्पोर्ट लाइन में जॉब नहीं करूँगी। फिर ये मुझे LOP कंपनी में काम लगाए। मैं 3-4 महीने से काम कर रही हूँ, उसमें काम सही है, उसमें कोई गलत व्यवहार नहीं है, लेकिन गुरुजी पैसा नहीं टिकता है, हम लोग बहुत कष्ट में हैं। कितना कमाते हैं? गुरुजी 12-13 हज़ार PF काट के आ जाता है। और पति कितना कमाते हैं? वो भी 12 हज़ार कमा लेते हैं। तो 12 दूनी 24। जी। तो किराए से रहते हैं? खुद का घर? किराए से रहते हैं गुरुजी। और अपना खुद का घर कहाँ गया? बिरुआ में है, बिहार में। तो वो है ना? गुरुजी गांव वाले कागज भी बना लिए हैं घर की। मतलब घर अब आपका नहीं रहा? नहीं गुरुजी, सादे कागज पर दस्तखत करा लिया, बोल रहे हैं कि मेरा घर हो गया गुरुजी। नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, सादे कागज में दस्तखत करने से। और मैं अपनी माँ बाप से भी पैसे मांगी तो कोई नहीं दिया गुरुजी। बच्चे हैं? 2 बेटे हैं, 1 लड़की है। माँ बाप बोलते थे कि अपनी पति को अकेले जाने दो कमाने, तुम मेरे साथ रहो। मैं बोली ना, मेरे पति जहाँ अच्छा है, आप वहीं दोनों रहेंगे। कमाओ और दोनों कमा के प्रेम पूर्वक अपने घर को चलाओ। और धीरे धीरे भगवान करे आपको घर भी बन जाए आपका, और आप सरकार भी सहयोग करती है घर बनाने में, तो आप सरकारी सहयोग भी ले सकते हैं। गुरुजी कोई ऐसा पूजा पाठ बताइए कि हम करें कि हमारा सब चीजें वापस आ जाए। नहीं, पूजा पाठ तो सही है, आप सुंदरकांड का पाठ किया करो जी। सुंदरकांड का पाठ करेंगे सब सुंदर होगा। और आप मेहनत करते रहिए, भगवान का चिंतन करते रहिए, एक दिन भगवान आपके साथ सब अच्छा करेंगे। जी गुरुजी, मेरे पति आए, बात कर लीजिए। जी। राधे राधे गुरुजी। जी। जी 2-3 साल से बहुत परेशानी चल रहा है मुझे। होगा। कोई भी काम कर रहे हैं, काम सफल नहीं हो पा रहा। होगा। सुंदरकांड का पाठ करना स्टार्ट करिए रोज। जी ठीक है गुरुजी। जी चलो।